ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे सम्राट अशोक से जुड़े हुए कुछ रहस्यमयी तथ्य जो शायद आप नहीं जानते होंगे। देखिए, अशोक महान 304 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक थे। अशोक महान का पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक मौर्य था। राजा प्रियदर्शी, देवताओं के प्रिय। पिता का नाम था बिंदुसार। दादा का नाम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और माता का नाम सुभद्रांगी था, जिन्हें रानी धर्मा भी कहते थे। उनकी बहुत सारी पत्नियां थी। पुत्रों के नाम थे महेंद्र, संघमित्रा, चारुमती, तिवर, कुणाल और भी कई पुत्रों का उल्लेख है, पर ये मेन पुत्र थे उनके। और वो हिंदू और बौद्ध धर्म को मानते थे और राजधानी थी उनकी पाटलिपुत्र। उनकी जो पत्नियां थी वे थी वेदिस, महादेवी, शाक्य कुमारी, कारुबाकी, असंधिमित्रा, पद्मावती और तिस्रक्षित। अभी सम्राट अशोक को देवनाम प्रिय अशोक मौर्य सम्राट कहा जाता था। ऐसी उपाधि भारत के किसी अन्य सम्राट के आगे नहीं लगाई गई है। हालांकि देवान प्रिय शब्द मतलब देव प्रिय नहीं, पाणिनि के एक सूत्र के अनुसार अनादर का सूचक है, क्योंकि अशोक से बड़ा हिंसक भारत की भूमि पर इससे पहले कोई नहीं हुआ था। सम्राट अशोक का नाम संसार के महानतम व्यक्तियों में गिना जाता है। ईरान से लेकर वर्मा तक अशोक का साम्राज्य था। अंत में कलिंग युद्ध ने अशोक को धर्म की ओर मोड़ दिया। अशोक ने जहां जहां भी अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहां वहां अशोक स्तंभ भी बनवाए। उनके हजारों स्तंभों को मध्यकाल के मुस्लिमों ने ध्वस्त कर दिया। अशोक के समय मौर्य राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण और मैसूर कर्नाटक तक और पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक पहुंचा हुआ था। यह उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। अशोक महान ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र और यूनान में भी करवाया है। 16 तो पटरानियां थी और 101 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। उनमें से सुसीम अशोक का सबसे बड़ा भाई था। तिस्र अशोक का सहोदर भाई और सबसे छोटा था। श्यामक अशोक का भाई नहीं था। कहते हैं कि भाइयों के साथ गृह युद्ध के बाद अशोक को राजगद्दी मिली। तो चलिए हम आपको बताते हैं उनके रहस्यों के बारे में। पहला रहस्य जो उनके नवरत्न के बारे में कही गई है। सम्राट अशोक के 9 रहस्यमयी सलाहकार थे। नवरत्न रखने की परंपरा की शुरुआत सम्राट अशोक और उज्जैन सम्राट प्रथम राजा विक्रमादित्य से मानी जाती है। उनके ही अनुसार बाद के राजाओं ने भी इस परंपरा को निभाया है। अकबर ने भी अपने दरबार में नवरत्नों की नियुक्ति सम्राट अशोक के जीवन से प्रेरित होकर की थी। अकबर ने अशोक की लगभग सभी नीतियां अपनाई थी, जिसके चलते उन्हें महान घोषित किया गया था। इतिहासकारों ने ऐसा किया भी। हालांकि अकबर ने किसी अन्य धर्म को अपनाने के बजाय खुद ही एक नया धर्म चलाने का प्रयास किया और उसके संस्थापक भी बन बैठे। पर एनीवेज, हम अभी इनकी बात कर रहे हैं। अब भला किसी की नकल करके कोई कैसे महान बन सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि अशोक के साथ ऐसे 9 लोग थे जो उनको निर्देश देते थे, जिनके निर्देश और सहयोग के बल पर ही अशोक ने महान कार्यों को अंजाम दिया। ये 9 लोग कौन थे, इसका रहस्य आज भी बरकरार है कि वो मनुष्य थे या देवता। तो बाकी जो रहस्य है, मैं सारे रहस्य बताऊंगा, पर इस वीडियो में हमने आपको जो रहस्य बताया है नवरत्न का, उसके बारे में आप जानिए। इसके बाद हम दूसरे वीडियो में हम दूसरा रहस्य बताएंगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।